बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 12 अप्रैल को होना है, लेकिन इससे पूर्व वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा तो चुनावी लड़ाई से पहले ही आउट हो चुकी है, हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ हुए अन्याय का जवाब बोचहा की जनता देगी और वीआईपी के उम्मीदवार की जीत हजारों के वोटों से होने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमें और हमारी पार्टी की उम्मीदवार बहन गीता कुमारी को पिछड़ा, अति पिछड़ा, निषाद के साथ सभी समाज के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर संजय जायसवाल ने दिल्ली के नेता को गुमराह भी किया। आइए सुनते हैं कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। हम लीड करेंगे, चाहिए तो हम आपको आज लीड कर दे देते पेपर पेन पे किस जाति धर्म से हमें कितना वोट मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी को टोटल कितना वोट आ रहा है। तो मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। हर समूह के हर लोगों को पता है कि मेरे साथ जो अन्याय किया गया उनका बोचहा विधानसभा के सभी जनता मालिक को न्याय करेंगे कि किस तरीके से हमारी पार्टी तोड़ दिया, किस तरीके से हमें सरकार से बाहर कर दिया, कौन ये सीट हमारा था, गठबंधन ने निभा के अपने जबरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा कर दिया। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखा दिया और बोचहा की जनता के बीच में आज इस तरीके से नेताजी ने सारे लोकतंत्र की हत्या की है। क्योंकि आप बताइए कि लोकतंत्र में तो आप काम किए हैं तो जनता को खुश करके आपको वोट लेना है, ना ही कि 35-35 विधायक को हर एक गांव में भेज दीजिए और उसको बताइए कि जात के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी अगर किए हैं तो इस चीज को तो आप सबको भी देखने की आवश्यकता और बोचहा की जनता तो कल 12 तारीख को जो वोटिंग होगा उसमें निर्णय ले चुका है और कल आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, 16 तारीख को गिनती हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूती तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। एनडीए के सारे उनके नेता, सारे लोग जितने भी है वो मजबूती से काम किया। हाँ, थोड़ा सा एनडीए में भी कुछ लोग हैं जो मुकेश सहनी को चाहते हैं कि मुकेश सहनी जीते। ऐसे साथी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनको प्रति मुकेश सहनी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत सारे नेता मुकेश सहनी के इज्जत करते हुए नहीं आए मैदान में, खास करके ऐसे बीजेपी में तो नेता भी हैं और जेडीयू में तो बहुत बड़े संख्या में नेता ऐसे हैं कि जो मुकेश सहनी को इज्जत करके इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और भी बहुत सारे लोग काम किए, उनके लोग भी काम किए। आज देखिए कि किस तरीके से उनके पास कौन वोट रह गया। भूमियार समाज उनके पास एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, राजपूत समाज एक भी वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं है, निषाद समाज एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसी जगह पे पासवान समाज उनको एक भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि उनको वोट मिलेगा कौन सा? हर जाति धर्म में विरोध है। और बीबी कुमारी नहीं, उनके पति पे लोगों को गुस्सा है जो पिछले बार चुनाव जीत के गए, लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और किस तरीके से वो मुजफ्फरपुर में बाजार बना दिया अपने विधायक को। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है और उन्होंने बहुत जल्दी बाजी कर लिया। खैर, हम लोग मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था लेकिन काम में बिजी रहने के कारण मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम लोग जब विजय जुलूस का जो डेट रखेंगे कि मुजफ्फरपुर में भी विजय जुलूस निकलेगा और पटना में भी विजय जुलूस निकलेगा। काम किए हैं और एक तरफ हमारी जीत तो सुनिश्चित हो चुका है, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। आप सभी को जानकारी है कि एक मुकेश सहनी को हराने के लिए और या एक मुकेश सहनी मैदान में उतर जाने से इतना बड़ा फैक्टर अगर बन सकता है जहां पे 40 स्टार प्रचारक उतर जाए, कई दर्जन मंत्री उतर जाए, कई दर्जन विधायक उतर जाए, उसी तरीके से विपक्ष में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या उनके 50 विधायक हो, सैकड़ों अपने पदाधिकारी हो, इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी एक मुकेश सहनी को हराने के लिए। तो मेरी जीत तो वहीं पे सुनिश्चित हो गया कि एक सना मोहल्ला को देखकर लोग इस तरीके से घबरा गए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य के देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए एक सीट जीतने के लिए इतने बड़े बड़े नेता को, इतने लोगों को उतारना पड़ा, दो डिप्टी सीएम को उतारना पड़ा, केंद्र के मंत्री को उतारना पड़ा। तो सारे लोगों को उतारने के बाद कहीं ना कहीं उनके अपने स्थानीय जिला के नेता या उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पर उनका भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, सारे नेता घर चले गए।
आज वही उनके पुराने जो कार्यकर्ता होगा, बूथ का होगा या पंचायत अध्यक्ष होगा या मंडल अध्यक्ष होगा, उन्हीं का भी जवाबदेही होगा। तो काम तो असल में उनको करना है, लेकिन इन लोगों ने आके मार्केटिंग करके गए, कहीं ना कहीं उनके दिल पे चोट पहुंचा के गए। जो स्थानीय नेता है, हम तो उस स्थानीय नेता को कहेंगे कि आपका देखिए कि कितना आप पे भरोसा करता है, आप पे तो भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैं तमाम हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक गरीब के बेटा को आवाज को जन जन तक पहुंचाए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पहुंचाया। मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूँ, लेकिन तो भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे त्रिकोणिया मामला बता दिया। तो त्रिकोणिया आज मैंने देख रहा हूँ दैनिक जागरण जैसे पेपर में लिखा है कि त्रिकोणिया लड़ाई हो गया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी जीत है हमारी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। यहाँ सच्चाई वीआईपी वर्सेस राजद है, वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगर किसी के पास अगर बायोस्कोप होगा तो वो देखेंगे तो उनको बीजेपी है ना चांद पे नजर आएंगे, धरती पर नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए तो भी बीजेपी को आप लोगों ने रेस में रखा है, तो क्या कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन सच ये कि सनत मल्ला मुकेश सहनी मैदान में उतर के किस तरीके से खेल बिगाड़ा और किस तरीके से अपने दम पर चुनाव जीता। हर जाति धर्म के साथी को लेकर चुनाव हमने जीता। आज हमारी लड़ाई तो ऑलरेडी हमने जीत चुका है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, मुकेश सहनी ने कहा कि अगर देखा जाए तो हमारी आधी जीत चुनाव से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि एक गरीब की बेटे को हराने के लिए एनडीए ने 40 स्टार प्रचारक से लेकर राज्य व केंद्र के मंत्री तक को मैदान में उतारा। वहीं राजद में तेजस्वी यादव अपने 50 विधायकों के साथ पदाधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारा। मुकेश सहनी ने दावा किया कि उन्हें एनडीए के कुछ नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा के नेताओं ने किस तरह हमें धोखा देने का काम किया है।